मेरे महोदय, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। बोलिए मेरे साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे श्यामलाल, पहचाना ही नहीं? कहीं देखे हुए तो लग रहे हैं, बड़े भक्त हैं शायद, कहीं देखा होगा। अरे ये जगाई मधाई हैं। वे दुष्ट महापापी। अरे ऐसा ना बोलो, अब वे दुष्ट महापापी नहीं रहे, अब वे शुद्ध वैष्णव बन गए हैं। आश्चर्य, ऐसा कैसे संभव हुआ? वे दोनों तो निपट दुष्ट थे, और मैंने तो ऐसा भी सुना है कि इन दोनों ने पूरे नवद्वीप में आतंक मचा रखा था। हाँ श्यामलाल, तुम्हारा आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक है। उनके उद्धार की गाथा सुनकर तो यमराज जी भी मूर्छित हो गए थे। आओ मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक बताता हूँ। यमलोक के अधिपति महाराज यमराज पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। चित्रगुप्त, जरा हमें विस्तार पूर्वक बताओ कि इन जीवात्माओं ने क्या क्या पाप किए हैं। जो आज्ञा महाराज। महाराज, इस जीवात्मा ने भूलोक पर बहुत भ्रूण हत्याएं की हैं। अच्छा, मुझे माफ कर दो महाराज, मैं दोबारा कभी गाय की हत्या नहीं करूंगा और सदैव गाय को माता के समान देखूंगा। मुझे एक बार छोड़ दो, मुझे क्षमा करो। महाराज, इसने पूरे जीवन भर गौ हत्या जैसा महान पाप किया है। और इसका क्या अपराध है? और महाराज, इसने पर स्त्री के साथ अवैध संबंध बनाए थे। और महाराज, इसने जुआ खेला है, मदिरा पान किया है।
महाराज, इन कलयुगी लोगों ने बहुत उपद्रव मचा रखा है। मुझे ये सोचकर अत्यंत पीड़ा होती है कि ये अपने कर्मों के दंड कैसे सह पाएंगे। चित्रगुप्त, ये तो विधि का विधान है कि अपने कुकर्मों का दंड तो जीवात्माओं को सहना ही पड़ेगा। महाराज की जय हो। ये देखिए महाराज, एक और जीव आत्मा को उसके कुकर्मों का दंड भोगने के लिए लाया गया है। महाराज, इसके साथ क्या किया जाए? चित्रगुप्त, इसके पापों का हिसाब करो। हाँ महाराज, इसने भूलोक में खूब तंगड़ियां उधेड़ी हैं, तो इसके अनुसार इसको कुंभी पाकम नामक नरक में ले जाना चाहिए। अच्छा, कुंभी पाकम, यानी इसे गर्म तेल की कढ़ाई में खौलाया जाए, तो ले जाओ इसे। वैसे महाराज, अपना दरबार छोड़कर यहाँ आने का कोई विशेष कारण? चित्रगुप्त, जरा पन्ने पलट के बताओ कि जगाई मदाई ने कितने पाप किए और उनका उद्धार कैसे हो गया। ओ महाराज, उनके उद्धार के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर इनके पापों का खाता खोला जाए तो उन्हें सुनने में यदि आपके पास 1,00,000 कान क्यों न हो, वो भी कम पड़ जाएंगे। अच्छा चित्रगुप्त, मुझे जल्द से जल्द उनके उद्धार की गाथा सुनाओ। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की असीम अनुकंपा के कारण ये संभव हो पाया है कि इतनी पतित जीव आत्माओं का उद्धार होने में क्षण भर भी नहीं लगा। अरे महाराज, आपको क्या हुआ महाराज? अरे श्यामलाल, श्यामलाल, कहाँ खो गए? ये तो बस एक छोटी सी झलक थी, पूरी कहानी तो तुम्हें मैं अब बताता हूँ। तो ये बात उस समय की है जब चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी को एक आज्ञा दी। सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र अमार आज्ञा करो ए प्रकाश, प्रति घरे घरे गिया मांगो ए भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। अर्थात हे नित्यानंद प्रभु, हे हरिदास ठाकुर, मेरी एक आज्ञा है कि आप प्रत्येक घर में जाओ और वहाँ से एक भिक्षा लो। वो भिक्षा क्या है कि आप हर एक व्यक्ति को बोलो कि वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे, भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का जप करे। मेरे प्यारे भगवान नित्यानंद, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें व्यक्तिगत रूप से आदेश दिया है, जिस किसी से भी तुम मिलो बस उससे कृष्ण के बारे में बात करो। निश्चित रूप से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर प्रचार करने से अधिक भाग्यशाली स्थिति और कुछ नहीं हो सकती। हाँ हरिदास, तुम सही हो, हमें भगवान चैतन्य की कृपा बांटनी चाहिए। इस युग के पतित लोग मायावी जीवन में इतनी सख्ती से बंधे हुए हैं
यदि हम उन्हें कृष्ण के पवित्र नाम को सुनने और गाने का अवसर नहीं देते हैं तो उनका अगले जन्म में नरक जाना निश्चित है। चलो, अब हमें एक भी क्षण व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए और रात होने से पहले कुछ और घरों में जाना चाहिए। यहाँ एक घर है, चलो यहाँ प्रचार करते हैं। अरे आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं, रुकिए जरा। बोलो भैया, क्या काम है? हे महोदय, हम आपसे भिक्षा लेने आए हैं। अरे किसको भिक्षा देने लग गए? मुझे तो आज तक एक बनारसी साड़ी भी नहीं दिलाई। अरे भाग्यवान, 2 महोदय आए हैं, उनसे बात कर रहे हैं, भिक्षा नहीं दे रहे। हाँ भैया, बताओ क्या भिक्षा दें? फिर भिक्षा की बात करी, तुम इधर आते हो या नहीं? या अभी मैं आऊं उधर? अरे आ रहे हैं, नाराज क्यों होती हो? हाँ नहीं तो। कृपया सुनिए तो। हाँ बोलिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? हम आपसे भिक्षा लेने आए हैं। तनिक रुकिए, मैं अभी लाया। ठहरिए, हमें वस्त्र भोजन आदि नहीं चाहिए, हमें तो केवल हरि नाम रूपी भिक्षा चाहिए। हरि नाम रूपी भिक्षा? हम ये कैसे कर सकते हैं? मेरे प्यारे महोदय, कृपया अपने पापी जीवन को त्याग दीजिए, कृष्ण के पवित्र नामों का जाप कीजिए और भगवान चैतन्य महाप्रभु के कमल चरणों में आसक्त हो जाइए। मेरे प्यारे मित्रों, आप जो कह रहे हैं वह सत्य है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा पूर्ण समय अपने सदस्यों के पालन पोषण में निकल जाता है। मैं धर्म के लिए समय नहीं निकाल पाता। आप कहते हैं कि आपके पास समय नहीं है, लेकिन मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है और आप उस समय नहीं कह सकते कि मेरे पास समय नहीं है। सुनो, आपको अपने परिवार की उपेक्षा नहीं करनी है, लेकिन एक गृहस्थ के रूप में यह आपका कर्तव्य है कि आप अपने परिवार को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करें, अन्यथा उनके पेट भरने का क्या फायदा है? जानवर भी ऐसा कर सकते हैं। हमें ये बहुमूल्य मनुष्य जीवन भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को पुनर्जीवित करने के लिए ही मिला है, और यदि आप भगवान के पवित्र नाम की शरण ग्रहण करेंगे तो क्या आपको लगता है कि परमेश्वर, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में सभी जीवों का पालन पोषण कर रहे हैं, वे आपके परिवार को भूखों मरने देंगे? मैंने कभी इस तरह से विचार नहीं किया। आप निश्चित ही सत्य कह रहे हैं, परंतु मैं अपना आचरण कैसे परिवर्तित कर सकता हूँ? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण काम है हमेशा कृष्ण को उनके पवित्र नामों का जाप करके याद रखना। अब मेरे पीछे दोहराओ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। यदि आप हमेशा ऐसा जाप करते रहेंगे और अपना जीवन भगवत गीता के सिद्धांतों के अनुसार जिएंगे तो आप बहुत शीघ्र अपने कृष्ण चेतना को विकसित कर लेंगे और अपने परिवार के साथ बहुत आनंदित और सभी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। अत्यंत धन्यवाद मेरे प्रभु, मैं निश्चित रूप से आपके निर्देशों का पालन करूंगा। मुझ पर विश्वास कीजिए। जय हो। जब हम वापस आएंगे तो हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद। मेरे प्रभु, आपने मुझ पर बहुत कृपा की। मैं किस प्रकार
आपकी सेवा करके। देखो जगाई, इस बूढ़े आदमी को देखो। चलो मदाई, इसे खत्म कर देते हैं। मैं इसकी गर्दन तोड़ दूंगा। ओए बुड्ढे, जरा इधर आ। बचाओ, बचाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। ये पृथ्वी पर क्या हुआ? वो नहीं, ये फिर से वही दो बदमाश हैं, जगाई और मधाई। ये कौन है? वे बंगाल की भूमि के सबसे निर्दयी पुरुष हैं। उनकी उपस्थिति मात्र से सब असुरक्षित हो जाते हैं। मैं तो घर के भीतर जा रहा हूँ और आप भी यहाँ मत रहिए। शायद हमें इन दोनों दुराचारियों से बचना चाहिए। हम किसी भी परेशानी का कारण नहीं बनना चाहते। हरिदास, निश्चित रूप से हमें इन दो पतित आत्माओं पर दया करनी चाहिए, क्योंकि यदि वे अपने पाप कार्यों से मुक्त हो जाते हैं तो भगवान चैतन्य के नाम की महिमा और अधिक बढ़ेगी। मेरे प्रिय मित्रों, कृपया कृष्ण के पवित्र नाम का जाप करो और अपने पाप कार्यों को त्याग दो। क्या वैष्णव? आथू! तुम लोग धरती का मैल हो, मैल। चलो मदाई, चलो, इन मूर्खों को सबक सिखाते हैं। चल भाग यहाँ से, हमें ज्ञान दे रहा है। कलयुग में पाप आचरण तथा दुष्ट प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही है, परंतु इस सब का समाधान केवल और केवल हरि नाम जप और हरि नाम संकीर्तन ही है। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप सभी को मानव शरीर प्राप्त हुआ है, जिसकी सहायता से आप हरि नाम संकीर्तन कर पा रहे हैं। नित्यानंद, हरिदास, आज के प्रचार प्रसार का क्या हुआ? मेरे प्यारे प्रभु, आपकी असीम कृपा से कई पतित आत्माओं का उद्धार हुआ। निताय गौर हरि बोल, हरि लेकिन दो जीव जो मायावश पाप कार्यों में युक्त थे, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। किसी तरह से वे आपकी कृपा से वंचित रह गए मेरे प्रभु। हाँ मेरे प्रिय प्रभु, ये दोनों भाई राक्षस हैं, जिनका नाम जगाई और मधाई है। जब हमने उनसे भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने का निवेदन किया तो उन्होंने हमें अपशब्द कहे और बहुत दूर तक हमारा पीछा किया, किंतु भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा से हम वहाँ से बच निकले। यदि हम पकड़े जाते तो वे निश्चित ही हमें मार डालते। नित्यानंद, हरिदास, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने ऐसे नीच दो इंसानों को बचाने की कोशिश की। वास्तव में मुझे इन दोनों भाइयों जगाई और मदाई के बारे में पता है। पहले वह अच्छे जवान लड़के जगन्नाथ और माधव थे, जो एक सम्माननीय ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन बुरी संगति के कारण वह मांसाहारी, स्त्री शिकारी और बहुत बुरी तरह के पापी बन गए। लेकिन हिम्मत ना हारो, यदि पहली बार में सफलता ना मिले तो फिर कोशिश करो। किसी न किसी तरह वह बचाए जा सकते हैं, क्योंकि कृष्ण की कृपा से सब कुछ संभव है। जैसा कि अपेक्षित था कि जगाई मधाई का उनकी बात सुनना तो दूर,
अपितु उन पर प्रहार करने का प्रयास किया गया और वे बड़ी कठिनाई से किसी तरह अपनी जान बचा निकले। परंतु महाप्रभु के आग्रह से वे पुनः उन्हें प्रचार करने के लिए जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। वाह, बहुत अच्छा। आज तो बाजार बहुत ही अच्छा लगा है, काफी भीड़ है, आज तो बहुत बिक्री होगी। चलो अपनी दुकान लगा लेते हैं और बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं। तरकारी वाले ताजा ताजा तरकारी ले, ताजा ताजा तरकारी। लुट गया भाई, लुट गया। ताजा ताजा खेत से है, आओ आओ तरकारी लो भाई। आलू है, बैंगन है, टमाटर है, भिंडी है, मटर है। प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदे, ये क्या हुआ? कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा? सत्यानाश, क्या कर्म फूटे थे मेरे जो ये दोनों सुबह सुबह आ गए। हे भगवान बचाओ, सब बर्बाद कर देंगे। अरे बचाओ, कोई तो बचाओ। अरे मदाई देख, वे बकवास ईश्वर के व्यापारी लौट आए। क्या तुम दोनों को हमसे डर नहीं लगता? पूरा नवद्वीप हमसे डरता है। हमारी आपसे यही विनती है, कृपया ये पाप मत कीजिए और हमारे साथ हरि नाम लीजिए। लगता है तुझे समझ नहीं आया, अभी बताता हूँ, रुक। हे नरसिंह देव, हे नरसिंह देव, हे नरसिंह देव। कोई समस्या नहीं कि आपने ऐसा किया। मैं फिर भी आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि कृपया हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए और अपने जीवन का उद्धार कीजिए। कितना आश्चर्यजनक है मदाई, मैंने आज से पहले ऐसी सहनशीलता नहीं देखी। वह निश्चित रूप से कोई संत है। मेरे प्यारे महोदय, मुझे बहुत खेद है, कृपया मुझे माफ कर दे और मेरे भाई को भी क्षमा करें। अरे जगाई, तुझे क्या हो गया है? तेरी बुद्धि खराब हो गई है क्या? हट जा मेरे रास्ते से, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं मदाई, नहीं, ऐसा पाप मत करो। मेरे नित्यानंद को चोट पहुंचाने का दुस्साहस कैसे किया? मैं तुम्हें यही नष्ट कर दूंगा। सुदर्शन! नहीं प्रभु, नहीं। आपका अवतार संहार करने के लिए नहीं, कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए हुआ है। महाप्रभु, जगाई ने तो रोकने का प्रयास किया था। हे जगाई, तुमने यह उपकार करके मुझे खरीद लिया है। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। महाप्रभु की जय हो महाप्रभु की। हरि बोल, हरि बोल।
हम दोनों भाइयों ने एक साथ पाप किए महाप्रभु, किंतु कृपा सिर्फ जगाई पर ही क्यों? हे करुणा अवतार, इस संसार में कोई तो उपाय होगा जिससे मेरा यह अपराध क्षमा किया जा सके। जिसके प्रति तुमने अपराध किया है वही तुम्हारा अपराध क्षमा करेगा। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। उठो मेरे प्रिय मित्र। चलो मेरे प्यारे मित्रों, मत डरो। हालांकि तुम सबसे अधिक पतित थे, लेकिन भगवान नित्यानंद की कृपा से अब तुम सबसे भाग्यशाली बन गए हो। प्यारे प्रभु गौरांग, आप कलयुग के दुर्भाग्यशाली जीवों के प्रति कितने दयालु हैं, क्योंकि हालांकि इस युग में हर कोई इतना पापी है, फिर भी आप कृष्ण की प्रेम भक्ति की सबसे बड़ी वरदान महाप्रसाद किसी को भी मुफ्त में दे रहे हैं, जो बस आपके कमल चरणों की शरण ले लेता है। चलिए अभी पवित्र नामों का संकीर्तन करें। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की असीम अहेतु की कृपा, जिसके कारण जगाई मधाई जैसे दुष्ट पापी भी शुद्ध वैष्णव में परिवर्तित हो गए। रामो 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम